हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आपकी पसंदीदा क्लास शुरू हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का ये पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, तो कह दीजिए क्लास शुरू हो चुकी है और एक साथ पढ़ने का आनंद लें। देखते हैं। तो देखो, पार्ट 1 में हमने आपको तीनों प्रमेय सिखाई थी, पार्ट 2 भी करा दिया। ठीक है, आज पढ़ेंगे पार्ट 3। यदि आपको प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 आए तभी आप वीडियो देखना। यदि अभी तक आपने 6.1 और 6.2 की वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज 6.3 यानी पार्ट 3। देखो क्या दिया हुआ हमारे पास, आकृति 6.38। ये जो आकृति में दी है 6 पॉइंट क्या हुआ रे 6.38 चल रहा यार 6.3। ये आकृति मेरे पास 6.38 है। इसमें क्या दिया, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, ये देखो AD और CE पर इस पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो दर्शाइए। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में 3 सवाल दे रखे हैं, एक त्रिभुज पे 3 सवाल। पहला क्या है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, यानी त्रिभुज AEP ये वाला त्रिभुज समरूप है इस वाले के CDP के। दूसरे में बता रहा ABD त्रिभुज CBE, यानी ABD ये वाला त्रिभुज CBE ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। दूसरे में क्या AEP ये वाला त्रिभुज ABD इस वाले त्रिभुज के समरूप है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहले वाला सबसे पहले देखते हैं। देखो हमें दिया क्या है, AD लंब किस पे है, CB पे। ये तो आप लोग समझ जाएंगे ना कि AD लंब है CB पे और CE लंब है AB पे। ठीक, इतना तो कॉमन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या करना, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP। ठीक, त्रिभुज AEP त्रिभुज AEP ये हो गया। ठीक है, त्रिभुज CDP एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज हो गए। इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में समरूप है। और समरूप का कसौटी का सिद्धांत आप लोग समझ चुके 6.3, 6.4, 6.5 प्रमेय में। यदि आपको प्रमेय अच्छी तरीके से आती है तो आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो देखो AEP CDP दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, ये भाई P देखो इसमें भी है और इसमें भी मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण P बराबर कोण P बराबर कोण। अब ये कैसे आए, तो शीर्षाभिमुख के कारण, शीर्षाभिमुख। समझ गए। देखो AEP मैं बता रहा ना, AEP तुमने ले लिया AEP, इसमें P मिला। ठीक है, CDP इसमें, यानी कहने का मतलब दोनों में P है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या एक चीज कॉमन मिल रही है, P मिल रही है ना। तो P क्या है, शीर्षाभिमुख के कारण, P बराबर शीर्षाभिमुख के कारण। अब क्या लिखेंगे, कोण। अब देखो ये कोण D, ये किसके बराबर, ये 90 अंश होगा कोण E के। कोण D कोण E, कोण D कोण E। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण E बराबर कोण D 90।
देखो पी तो हो गया शीर्षाभिमुख के कारण आपस में बराबर, ये कोण डी और कोण ई, यानी कि ये ई और ये डी 90 अंश आपस में बराबर है। ठीक, अब देखो एक बात समझो, त्रिभुज कितने का होता है? 180 अंश का होता है आराम से। ये मान ले ये 80 का है, ये 70 का, 8 7 15 150 हो गए, तो ये कितने का होगा? ये ऑटोमेटिक 30 का हो जाएगा, क्योंकि 8 7 15 30। अब जैसे ये ले लिया, ये 30 का है, ये 80 का है, तो ये कितने का होगा? 8 3 11, ये 70 का हो जाएगा ना। तो जब दो आपस में हमारे कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि 180 अंश से बाहर भैया तुम भाग के नहीं जा पाओगे। हमें दो कोणों का मान दिया तो तीसरे का तो हमें पता ही चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है आप 180 तक ही सीमित है, समझ गए? तो हम तुमको पकड़ ही लेंगे। तो ये बात समझ चुके। तो जब दो कोण हमारे आपस में बराबर हो चुके तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा भाई। कोण पी शीर्षाभिमुख से और कोण डी 90 अंश, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब हमारे दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो इसको कौन सी कसौटी बोलते हैं? ए, एंगल एंगल एंगल। हिंदी में बोले तो कोण 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 कसौटी। हम लोग क्या लिखेंगे? ए समरूपता कसौटी से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी जो समरूप है त्रिभुज सी टी। ठीक है, मैंने ये सिद्ध कर दिया। अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे आप लोग। इसमें कुछ नहीं, बस कोण पी शीर्षाभिमुख के कारण, कोण डी 90 अंश है, तो ए समरूपता कसौटी से। अब कोई सा 3 तो इसमें अपने दिखाए नहीं ना, तो बताया मैंने दो कोण यदि आपस में बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। देखो दूसरा हमें क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे? अपना त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। ठीक, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई। अब देखते हैं जरा, अपने त्रिभुज पे नजर डाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी यानी इस वाले त्रिभुज की ए बी डी, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तथा सी बी ई। एक तो त्रिभुज ये वाला हमारे पास, एक त्रिभुज ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों की हमारी बात चल रही है। तो देखो कोण ई कोण डी भाई, जब ये त्रिभुज मिल रहा है तो हमारे पास ये कोण और ये कोण देखो, इसमें भी ए कोण ई बराबर कोण डी 90 अंश, तो इसमें भी हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? कोण ई बराबर कोण डी 90 अंश। ठीक भाई, कोण ई हमारी इस त्रिभुज में बात चले तो कोण ई और कोण डी क्या हो गए? 90 अंश। अब देखो क्या चला? ए बी डी बी दोनों में आया। देखो ये देखो, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, दोनों में कुल मिला के बी है। जो बी है वो दोनों में है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण बी उभयनिष्ठ है। कोण बी बराबर कोण बी क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी ए बी डी सी बी ई दोनों में हमें क्या मिल रहा है? बी। तो दोनों त्रिभुजों में जो बी है वो समान है। अब बताओ भैया ये समरूप होंगे या नहीं होंगे? ये भी समरूप होंगे। हमारे दो कोण तो आपस में बराबर हो चुके हैं, दो कोण आपस में बराबर हो चुके, तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। भैया तुम बच के कहाँ भाग के जाओगे? तुमको भी आना पड़ेगा। 180 के अंदर तो आओगे या जितना भागो। ठीक है, तो जब दो कोण हमारे आपस में बराबर हैं
तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए एंगल 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 समरूपता कसौटी से हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी। ठीक है, ये लो। यहां तक कोई समस्या? भाई कौन ए कौन डी 90 अंश, कौन बी क्या है, उभयनिष्ठ। तो ए समरूपता कसौटी से आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने। ये लो मैंने लाइन खींच दी। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी पे लगवा देते हैं। क्या दे रखा देखो, त्रिभुज ए पी समरूप है त्रिभुज ए बी डी ए बी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए पी तथा त्रिभुज ए बी डी। यहाँ तक ओके। अब देखते हैं जरा अपने ए पी ई यानी ये वाला त्रिभुज, ए पी यानी ये वाला त्रिभुज, और क्या ए बी डी ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं अपना काम जो हमें जो बता दिया करने के लिए। अब देखो ये त्रिभुज बता रहा एक ये, तो ये वाला तो भैया फिर 90 अंश हो जाएगा ये वाला। तो क्या लिखेंगे, कोण ई बराबर कोण डी 90 अंश। अब देखो तुम्हें कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, कोण ए पी ए डी बी, क्या कॉमन मिला, कोण ए जो है दोनों में कॉमन है ना, जो ए है ये दोनों में आ रहा है। भाई देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए कैसे है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं आप लोग, यानी कि कॉमन, जो दोनों जगह उपस्थित हो। अब हम क्या कह सकते हैं भाई, कोण ई कोण डी कोण ए बराबर, जब दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से, इससे ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए पी समरूप होंगे त्रिभुज ए बी डी के। ओके बच्चों, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। कुछ भी नहीं, बस प्रमेयों का खेल है। पुनः एक बात समझते हैं, देखो पहले ए पी त्रिभुज सी डी पी था, तो इसमें क्या था, तो कोण पी शीर्षाभिमुख थे, कोण पी दोनों में ऊपर नीचे थे, शीर्षाभिमुख के कारण बराबर हो गए। कोण ई कोण डी 90 अंश, भाई कोण ई कोण डी 90 अंश। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। तो समरूपता कसौटी ए से ए पी समान समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी से। दूसरे में क्या दे रखा था, कोण ई कोण डी 90 अंश थे, कोण बी यानी कोण बी दोनों में उभयनिष्ठ था। जब दो कोण बराबर होंगे तीसरा भी बराबर होगा। तीसरा क्या दे रखा था, कोण ई कोण डी 90 अंश, तीनों में हम पढ़ते चले आए। कोण ए उभयनिष्ठ, यानी जो कोण ए था ये दोनों में उपस्थित था, तो ये कैसा था, उभयनिष्ठ। तो ए समरूपता कसौटी से ये कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए पी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों सवाल आप लोग अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो वो क्या कहना चाह रहा, क्या पूछ रहा है। ठीक है, जब समझोगे क्वेश्चन को, पढ़ोगे तभी हल कर पाओगे। और कोई ऐसे पढ़ डालो तो समझ में आया, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो ये क्या पूछ रहा है, हमें इसमें क्या करना है। ठीक, आराम से हल किया करो। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, बना लेते भैया। ए
बी सी डी, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई, एडी की भुजा ये है, इसकी एक भुजा बढ़ाई गई जो ई बिंदु है, यहाँ पर तक इसकी मैंने ये भुजा बढ़ा ली, यहाँ तक ये ई बिंदु है, ए डी तथा बी भुजा सी डी को। अब बी ई भुजा बोल रहा है ना, अब बी कौन सी भुजा होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ई से बी को मिलाने वाली भुजा बी ई होगी, तथा सी डी को एफ पर, ये सी डी है, इसको किस बिंदु पर काट रही है, एफ बिंदु पर सिद्ध कर दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई जो है समरूप त्रिभुज सी एफ बी के, ये हमें इसमें दर्शाना है। देखो जो क्वेश्चन ने कहा मैंने वो बता दिया आपको, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, ए डी पे स्थित एक ई बिंदु है, मैंने भुजा बढ़ा दी, इस पे ई एक बिंदु बना दिया, ठीक है, तथा बी ई भुजा, अब मैंने बी से ई को मिला दिया क्योंकि बी ई भुजा बता रहा है ना, तो मैंने बी ई को मिला दिया, ठीक है। अब मैंने बिंदु बी ई को मिला दिया, भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो सी डी भुजा है इसको किस पे काट रही है, देखो बिंदु एफ पर काट रही है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी समरूप है सी एफ बी के, हमें ये दर्शाना है, ठीक है। याद हो जाए तो आराम से समझेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज ए बी ई जो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के समरूप है। यहाँ तक बात ओके, हमें यह सिद्ध करना है, तो देखते हैं वही लिखते हैं, अपना काला वाला मार्कर कहाँ गया, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में कौन कौन से त्रिभुज, ए बी ई, हम ए बी ई देखेंगे अपना, ए बी ई यानी ये वाला पूरा त्रिभुज हो गया, तथा सी एफ बी में सी एफ बी, एक ये त्रिभुज आपस में समरूप है, हमें ये सिद्ध करना है। तो क्या देखते हैं भैया, जो कोण ए कोण बी आपस में बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण बी, अब को भैया ये कैसे होंगे, तो जो ये होंगे ना ओ एकांतर कोण के नाते देखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी, एकांतर कोण से, और देखो कोण ए कोण सी ये आपस में बराबर होंगे, किससे, सम्मुख है, एक दूसरे के सामने है ना, तो सम्मुख कोण के नाते कोण ए बराबर कोण सी सम्मुख कोण। अब देखो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज हमारा समरूप होता है, यानी जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, ठीक है। रहना उसको 180 अंश में पड़ेगा, 180 अंश से बाहर तो जाना नहीं पड़ेगा, तो जब दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, तो हम लिखेंगे ए ए ए समरूपता कसौटी, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। यहाँ तक बात ओके, पुनः एक बार समझो,
तो कोण ए कोण बी जो बराबर है समान एकांतर कोण के नाते, कोण ए कोण सी जो है सम्मुख कोण से। जब दो कोण आपस में बराबर होते तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। भाई त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ए यानी कोण कोण को समरूपता कसौटी से ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आराम से समझना क्या बोला। आकृत 6.39, यह आकृत हमारी 6.39 दी हुई है में ए बी सी ठीक और ए एम पी एक त्रिभुज ये दिया हुआ, एक त्रिभुज ये दिया हुआ। ठीक, दो समकोण त्रिभुज हैं ये हमारे। कैसे? दो समकोण त्रिभुज जिनके कोण बी और एम समकोण है। कोण बी और कोण एम क्या है? समकोण है। ठीक है, तो सिद्ध करो। हमें दो क्वेश्चन इसमें दे रखे, ए बी सी समरूप है ए एम पी, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। दूसरे में दिखाना सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी। भाई त्रिभुज ए बी सी, भाई त्रिभुज ए बी सी यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ए एम पी इस वाले त्रिभुज में बात हो रही है। तो देखो इसने यहाँ पे दे रखा दो समकोण त्रिभुज है। ये दो कैसे हैं? समकोण त्रिभुज, यानी कोण एम और कोण बी जो बीच में होता है ना, कोण एम और कोण बी कैसे हैं? समकोण त्रिभुज यानी 90। तो हम लिख सकते हैं कि कोण एम बराबर कोण बी कैसे हैं? 90 से। और ये कोण एम और कोण बी कैसे हैं? 90 अंश के हैं। ठीक, यहाँ तक बात ओके। दूसरा क्या लिखेंगे? कोण ए, देखो ए बी सी की बात हो या ए एम पी की बात हो, दोनों में क्या है? ए तो जो है कॉमन है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर कोण ए क्या है? उभयनिष्ठ है ना, उभय। यहाँ तक बात ओके। भाई देखो कोण एम कोण बी 90 अंश है, कोण ए कोण ए क्या है? इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है। जब दो कोणों के मान आपस में बराबर होते तो तीसरा मान ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो। अभी पुनः एक बार और समझा दूंगा उसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा था? ये देखो, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। देखो ये त्रिभुज दोनों आपस में बराबर हैं और हम प्रमेय 6.3 में क्या पढ़े हुए हैं? ये दोनों त्रिभुजों के मान यानी कोण के मान आपस में बराबर होते, त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती है, हमने पढ़ा है। तो क्या लिखेंगे? पहले हम लिख लेते हैं, जब दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं ही बराबर होती हैं।
देखो सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। हमने साफ साफ आपको बताया जब दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होते तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती। और भाई यहाँ पे देखो मेरा कोण आपस में बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कहा गया यार, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी, ए एम। अब देखो आराम से नहीं आता तो देखो दो दो लिखो, यहाँ से ए बी लिखा तो ए बी लिख दो बटे में, यहाँ पे ए एम लिखा है ए एम लिख दो, ठीक है, बराबर। फिर ये पास में देखो बी सी है बी सी लिख दो। फिर ये पास में देखो एम पी है एम पी लिख दो। फिर देखो ये ए सी बचा था ए सी लिख दो। फिर ये देखो ए एम बचा था ए पी लिख दो। देखो हमें क्या लिखना, सी ए मैंने क्या लिख दिया ए सी, तो इसको सी ए लिखो या ए सी, बात एक ही है इसमें, ठीक है। बटे पी ए मैंने क्या लिख दिया ए पी, वो बात एक ही, चाहे लिख दो पी ए लिखो चाहे ए पी लिखो, वो आपकी बात एक ही। बी सी एम पी। देखो मैंने तीन निकाले, हमें कितने सिद्ध करने हैं, सिर्फ दो सिद्ध करने हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, लो मेरा सिद्ध हो गया, ठीक। इसमें कुछ भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप ये चीज डायरेक्ट भी ये ना भी लिखते कोई समस्या वाली बात नहीं थी, आपको पूरे नंबर मिलते, क्योंकि उसको ऐसा दे रखा। तो मैंने कोण एम कोण बी 90 अंश है, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो जब दो कोण आपस में बराबर तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तो उभयनिष्ठ यानी समरूपता कसौटी से आपस में बराबर होंगे। इसमें क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट ही लिखना, जब दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होते तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है।